तो हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत चैंपियन पोस्ट पर। आई एम कल्पना। आज हम करते हैं तरुण पब्लिकेशन संस्कृत बुक से चैप्टर 6 सुमुद्रा श्लोकों की हिंदी व्याख्या। तो शुरू करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशुबलम्। अर्थात बड़ों का अभिवादन करने वाले मनुष्य की और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले मनुष्यों की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं। देखिए, इस श्लोक का हम अपनी भाषा में तुम्हें मतलब समझा देते हैं कि जिस प्रकार से हम बड़े अपने बुजुर्ग अपने बड़े बूढ़ों का जो हम आदर सम्मान करते हैं, उससे क्या है, हमारी जो मनुष्य की जो नित्य जो वृद्धों की सेवा करने से क्या होता है, मनुष्य की आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं किससे? बड़ों का आदर करने से। तो नेक्स्ट श्लोक शुरू करते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यवचने का दरिद्रता। यानी अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, अतः प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। ऐसे वचन बोलने में कंजूसी कैसी। इसका मतलब है कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को हमारा मीठा बोलने से संतुष्टि होती है तो हमें कैसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए? मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, खुद दूसरों को तो संतुष्टि मिलती है, लेकिन खुद को भी क्या मिलती है? शीतलता महसूस होती है। तो इसलिए इस वाक्य में बोला गया है कि प्रिय वचन, मीठे वचनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक है। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न प्रियम बुर्यात सत्यम प्रियम प्रियम न नान्यूतम ब्रूयात एषः धर्म सनातनः। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है सत्य बोलें, प्रिय बोलें। यानी कि सत्य बोलें, लेकिन कैसा बोलें? प्रिय बोलें। पर अप्रिय सत्य ना बोलें, जो अप्रिय है वो सत्य ना बोलें, और प्रिय असत्य ना बोलें। यानी कि जो प्रिय लग रहा है वो वाला असत्य भी ना बोलें। ऐसी सनातन क्या है? रीति है। तो नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नमन्ति फलिनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनः जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। तो इस श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार से फलों से लदी हुई वृक्ष की डाल झुक जाती है, उसी प्रकार से गुणी जन सदैव विनम्र होते हैं, किंतु मूर्ख उस सूखी लकड़ी के समान होता है जो कभी नहीं झुकता है। देखो, इसका अर्थ है, जिस प्रकार से फलों से लदी हुई जो वृक्ष की डाली होती है, जो गुण होते हैं, जिसमें गुण होते हैं, अब उसमें वृक्ष में गुण है कि वो फलों से लदा हुआ है, उसकी डाली है, तो वो क्या होता है? झुक जाता है, और वो सदैव कैसे रहते हैं? विनम्र रहते हैं। लेकिन अपोजिट जाओ, उसी की तरह जो मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? उन सूखी लकड़ी के समान होते हैं जो कभी झुकता नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोक देख लेते हैं। भूमि गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात अपि गरीयसी। तो इसका अर्थ है, भूमि माने भूमि से, धरती से, गरीयसी ऊंचे, और माता माने कि भूमि से ऊंची माता है, स्वर्गात उच्चतर पिता, और स्वर्ग से ऊंचे क्या है? स्वर्ग से ऊंचे हैं पिता। जैसे जननी
जन्मभूमस्य स्वर्गात् अपि गरीयसी। यानी कि माता और जन्मभूमि, मातृभूमि वो कैसी है? स्वर्गात् अपि गरीयसी, वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है।